मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से 300 मीटर की दूरी पर बरामद हुए विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार किया है। माने इसी मामले में गिरफ्तार और सस्पेंड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे का सहयोगी माना जा रहा है। अब माने को भी 1-2 दिन में सस्पेंड किया जा सकता है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी माने से 2 बार पूछताछ कर चुकी है। सुनील माने कांदिवली क्राइम ब्रांच में तैनात था। स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की पत्नी विमला ने महाराष्ट्र एटीएस को बताया था कि 4 मार्च को रात 8 बजे मनसुख हिरेन जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने बताया था कि उनके पास कांदिवली क्राइम ब्रांच के किसी इंस्पेक्टर तावड़े को आना है। अब माना जा रहा है कि विमला ने जिस तावड़े का नाम लिया था वो सुनील माने ही था। माने तीसरा पुलिस अधिकारी है जिसे एंटीलिया केस में गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के बारामती में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली बोतल में पैरासिटामोल भर के बेचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 308 के तहत दोषपूर्ण हत्या का मामला दर्ज किया है। इस गिरोह से लिए गए इंजेक्शन की वजह से उस मरीज की मौत हुई थी। इस गोरखधंधे में शामिल आरोपियों की पहचान दिलीप ज्ञानदेव गायकवाड़, संदीप संजय गायकवाड़, प्रशांत सिद्धेश्वर धरत और शंकर दादा भीसे के तौर पर हुई है। इस गिरोह का एक सदस्य संदीप गायकवाड़ अस्पताल में जाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली बोतलें इकट्ठा करता था। फिर इसके बाद ये शातिर उनमें पैरासिटामोल भर देते थे और उसे रेमडेसिविर का ओरिजिनल इंजेक्शन बताकर कोरोना के मरीजों को ज्यादा दामों पे बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने इन शातिरों को पकड़ लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा के जिंद में सिविल अस्पताल से चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बीती रात एक चोर ने करीब 12 बजे कोरोना वैक्सीन की कई 100 डोज चुरा ली। लेकिन गुरुवार को चोर सिविल लाइन थाने के बाहर एक चाय वाले को ये सारी दवाएं लौटा गया और साथ में एक नोट भी लिखकर छोड़ गया, जिस पर लिखा था, सॉरी मुझे पता नहीं था कि ये कोरोना की वैक्सीन है। जिंद पुलिस के डीएसपी जितेंद्र खटकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात करीब 12 बजे सिविल अस्पताल से कोरोना की कई डोज चोरी हो गई थी। लेकिन गुरुवार के दिन करीब 12 बजे चोर सिविल लाइन थाने के बाहर चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग के पास पहुंचा और उसे एक थैला सौंपते हुए कहा कि ये थाने के मुंशी का खाना है। थैला सौंपते ही चोर वहां से फरार हो गया। बुजुर्ग वो थैला लेकर थाने में पहुंचा। जब वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने थैला खोला तो उसमें से कोविशील्ड की 182 और कोवैक्सीन की 440 डोज बरामद हुई। साथ में हाथ से कॉपी के पेज पर लिखा हुआ एक नोट भी बरामद हुआ, जिसमें लिखा था, सॉरी मुझे पता नहीं था कि कोरोना की वैक्सीन है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्यकर्मी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य मंत्री से लगातार मुलाकात की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर इन कर्मचारियों ने गुरुवार को विरोध मार्च निकाला। दरअसल ये लोग ग्रीस के अस्पतालों में स्टाफ बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ते कोरोना की वजह से राजधानी एथेंस के अस्पतालों में चिकित्सक कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। कई अस्पतालों में स्टाफ न होने की वजह से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफी नाराज हैं। रमजान के पाक महीने में नापाक भिड़ंत की तस्वीरें इजराइल की राजधानी यरूशलेम की हैं, जहां फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच इफ्तार के बाद जोरदार भिड़ंत हो गई। फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस में हंगामा देख इजरायली प्रदर्शनकारी भी पहुंच गए, जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। दोनों ही ग्रुपों ने एक दूसरे पर जोरदार हमला किया, सड़कों पर तोड़फोड़ और आगजनी की। हिंसा को बढ़ता देख पुलिस ने बल का प्रयोग किया और भीड़ को तितर बितर किया। भारी हिंसा के बाद यरूशलेम की सड़कों पर लोगों में खौफ का मंजर नजर आया। पुलिस ने हिंसा में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद इजरायली नागरिक भिड़ गए। वायरल वीडियो में एक फिलिस्तीनी यहूदी शख्स को थप्पड़ जड़ता दिख रहा है और दक्षिणपंथी नेताओं ने दोषी फिलिस्तीनी शख्स पर कड़ी पुलिसिया कार्रवाई करने की मांग की है। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।